राम राम भाई सराहना है। जो हमारा 15 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा है और 15 दिन के हार्ड चैलेंज में आज कौन सा दिन है भाई, 8 नंबर का दिन है भाई। ठीक है, और हमने 7 दिन तक ऑलरेडी बात कर चुके थे, और जो आज हम बात करेंगे 8 दिन की बात करेंगे। और जो सीरीज चल रही है हमारा, कौन सी सीरीज चल रही है मेरे भाई, सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है। ठीक है मेरे भाई, कौन सी चल रही है, सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है। मैं तो उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और अब आपके दिन, आपके 15 दिन बचे हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही आपके फ़ायदा है भाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने 8 दिन की, आज बात करेंगे, और इसके आज क्वेश्चनों की हम बात करेंगे भाई। तो एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो। फिर आज हम पहले क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है आज का। बोल रहा है एक्सप्रेस द नंबर 6.195 के ऊपर बार तो लेकर फ्रैक्शन। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना, मान निकालना है। क्या दे रखा है भाई हमारे पास, देखा है फ्रैक्शन दे रखा है 6.195 दे रखा है। इसके ऊपर क्या दे रखा है भाई, 6.195 है, इसके ऊपर क्या दे रखा है भाई हमारे पास, बार दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, इसका मान निकालना। तो हमारे पास क्या, देखो फ्रैक्शन निकालना, तो हमारे पास क्या दे, देखो इसका फ्रैक्शन निकालना। तो फ्रैक्शन कैसे निकालो, देखो जब भी पॉइंट हो बीच में और ऊपर बार हो, यहाँ पे देखो बार थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना। 6.195 से 5 के ऊपर बार है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे हो जाएगा, देखो 6 का 6 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 0.195 में ऐसे लिख सकता हूँ इसको भाई, कोई दुख कोई दर्द नहीं है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे लिख सकता हूँ 6 प्लस, ठीक है 195 बार है ऊपर, और माइनस में क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, जिसके ऊपर जितने बार कम है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 195 पूरी संख्या लिख दी, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिख दो 19 से, इसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, और बट्टा में क्या लिख दूँ, जितने बार उतने 9, जितने बार उतने 9, जितने बार उतने 9। कितने बार है भाई, एक बार एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा, और जितने संख्या के बार नहीं है उतने 0, जितनी संख्या के बार नहीं उतने 0। तो कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, तो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं तो उतने 0 लगा दो। ठीक है मेरी, 2 0 लगा दो, बस इसको सोल्व कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है 6 प्लस 195 से आप 19 घटा दो, तो हमारे पास कितना है, देखो 195 से 10 गए तो 85 74। ठीक है, एक गया तो 76, तो एक आपके आ गए आपके 176, और बटा में 900 आ गए। ठीक है मेरे भाई, कितना है 176 बटा 900 आ गए, और 4 का भाग लगा, तो 4 का भाग लगाओ कितनी बार जा रहा है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 जा रहा है। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, 1 10 से 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 आ रहा है, 225 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है हमारे पास कितना, 6 प्लस 44 बटा 225 बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, 6 सही 44 बटा 225 क्या बन रहा है, आपके फ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है मेरे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे समझ, देखो कुछ भी नहीं करना है, जितने बार उतने नीचे नो, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। एक बार करो नोट इसको आप। ठीक है, देखो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं आपके फ्रैक्शन वाला, जो बार वाला डेसिमल वाला। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ क्या देर की 0.45 दे रही, बार वाला मैं क्वेश्चन एक बार आपको और लेके आ गया हूँ। 4 5 के ऊपर क्या है भाई, दोनों के ऊपर बार है, और गुणा में क्या दे रखा है हमारे पास है 1.22 दे रखा है। ठीक है, 1.22 दे रखा है, इसके ऊपर भी क्या है, बार है। तो मैं इसका मान निकालना, फ्रैक्शन निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो मेरे भाई कैसे निकालो, इसके ऊपर जितने बार है उतने 9 लगा दो, जितने बार उतने 9 क्या दे रखा है 0.45 दे रखा है, तो 4 5 बटा 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा 1.2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 और जितने ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, उतने 9 लगा दो। ठीक है मेरे भाई, अब बोलो कि सर आप 0 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि 0 में इसलिए नहीं लगाए क्योंकि बार के पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है, बार के पहले संख्या होनी चाहिए, पॉइंट के पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बार के जस्ट पहले होनी चाहिए, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ बार के पहले संख्या हो, जो संख्या हो उसी के नीचे तभी 0 आएगा। ठीक है मेरे, अगर यह 1 उधर आ जाता तो 1 0 लग जाता, लेकिन 1 क्या है, पॉइंट से पहले है। ठीक है मेरे, इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करो तो हमारे पास क्या जा रहा है, 9 से जा रहा है, 9 से 11 बार जा रहा है, 9 से 5 बार जा रहा है, 11 से 2 बार जा रहा है, 11 से 9 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या बना भाई, देखो 5 बटा 11, और गुणा के अंदर क्या आ गया, देखो 9 और 1 10 से 2 क्या हो गई 12, 12 बटा 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी 9 एकम 9, और 9 और 2 क्या हो गई भाई 11 हो गई, 11 बटा क्या हो गई भाई 9 हो गई। ठीक है भाई, 11 से 11 निकल जाएगा, तो हमारे पास तो मान आएगा, हमारे पास कितना है 5 बटा 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और अब ऑप्शन में क्या है, 5 बटा 9 दे नहीं रखा, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, हमारे पास बार में निकालना है, तो 9 का भाग लगा, तो 9 का भाग लगा, तो हमारे पास क्या है यार, इस बार का मतलब क्या है भाई, देखो जैसे 6 के ऊपर बार है, तो इसका बार का मतलब क्या हुआ भाई, देखो इसका मतलब ये हुआ 0.6666, जितने 6, तो मैंने क्या लिखा दिया 0.6 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, बार है, जितने बार है उतनी संख्या रिपीट हो रही है। अब देखना, अभी देखना यहाँ पे तो 0 पॉइंट आ जाएगा, और 9 का भाग दे तो 50 में 5 बार जा रहा है, 45 फिर 5 बार जा रहा है, फिर 5 बार जा रहा है, फिर 5 बार जा रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.5555 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 के ऊपर बार लगा दूँ, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास क्या आ गया भाई 0.5 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे समझ में, तो एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 3 क्वेश्चन की बात कर रहा है,
बोल रहा है 15 आदमी एक दिन में 5 घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में 6 दिन लगते हैं। एक काम को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 6 दिन लगते हैं। तो हमें क्या करना है? देखो इसमें MDS मसाला लगा लो, M1 D1 H1 बटा W2 और M2 D2 और H2 बटा W2। ठीक है, इसमें क्या लगा फॉर्मूला लगा दे और इस फॉर्मूले में हमें क्या करना भाई? मान रखना और हमारे पास क्या आ जाए? आंसर आ जाएगा। तो पूछा है कितने घंटे में आ जाए, तो कितने घंटे हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है भाई, इक्वेशन आपको खुद को करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कितनी राशि पर 5 से 1/2 वर्ष में जो टाइम दे रहेगा हमारे पास, कितना दे रहेगा भाई? हमारे पास टाइम दे रखा है, वो दे रहेगा 5 से 1/2 वर्ष दे रहेगा। इसको मैं सही में बना दूँ, देखो फ्रैक्शन में, तो इसको सही वैल्यू बनाऊँ कितना आ जाएगा? 11/2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे क्या बोल रखा है? बोल रहा है तो 2 से 1/2% उधर दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है? 8 दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है भाई? 2 से 1/2 दे रखा है, तो हमारे पास क्या दे? 5/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 5/2% आ जाएगा। आगे बोल रखा है साधारण ब्याज पर 525 रुपये, और जो साधारण ब्याज दे रखा है जो हमारे पास ऐसे ही दे रखा है, हमारे पास कितने रुपये दे रखा है? 525 रुपये दे रखा है। ठीक है मेरे भाई। आगे बोल रखा है तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा हमें निकालना है, मूलधन निकालना। ठीक है भाई। और चौथी पास वाला फॉर्मूला लगा दो। आपको चौथी पास वाला फॉर्मूला आता है क्या? देखो चौथी पास वाला फॉर्मूला ये है, ऐसे ही बराबर PRT बटा 100। ये चौथी पास वाला आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको चौथी पास वाला फॉर्मूला आ रहा है तो आपको इसको आराम से कर लोगे। ठीक है मेरे भाई। देखो भाई ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही मान कितना है? ऐसे का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय बटा 100। तो साधारण ब्याज 525 रुपये दे रखा है हमारे पास, और मूलधन निकालना है। R दे रखे, दर दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रही है? 5/2 दे रखी है। ठीक है भाई। और T समय दे रखा है 11/2 दे रखा है, और भाई 5/2 दर दे रही परसेंटेज में, तो 1/100 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। 100 का भाग लगा दो। तो देखो काटा पीटी मचा दो, तो काटा पीटी मचाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 5 से कितनी बार जा रहा है? देखो 20 बार चला जाएगा ये, और उधर क्या हो जाए? इसको गुणा कर दो तो हमारे पास आंसर आ ही जाएंगे। ठीक है। और फिर 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग कितनी बार जा रहा है? देखो 11 का भाग आपके जाएगा नहीं। तो देखो मेरे भाई मूलधन हमारे पास कितना है? देखो 20 को 2 से किया 40, 40 को 2 से किया 80, 80 बटा क्या आ गई भाई हमारे पास? 80, और ये आ जाएगा गुणा के अंदर 525 और बटा में 11 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। और आप इसको 525 को आप 80 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएंगे? देखो 8 से करो, 8 पंजे 40, 1 0 तो है ही है, 8 पंजे 40, 4 के लग गया। ठीक है। 8 दूनी 16 और 4 20 आ गए, 0 आ गए, 2 के लगे, 8 पंजे 40 और 2 42, और बटा के अंदर क्या है भाई? 11 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मूलधन आएगा हमारे पास कितना है? देखो, और फिर 20 बच गए, फिर 2 आ जाए, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 8 3818 रुपये आ जाएगा। 3818.18 रुपये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तो ऑप्शन में ये दे देगा तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आया समझ में? तो एक बार करो नोट। देखो बच्चों आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि एक व्यक्ति का जो वजन है 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है, 160 से घटकर 152 हो जाता है। ठीक है। कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ठीक है। जब भी आपको ऐसे कमी या वृद्धि का दे दे तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन। जब भी आपको कमी या प्रतिशत के अंदर कमी या वृद्धि दे दे तो हमें क्या निकालते हैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि वजन में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। जब भी आपको कमी या वृद्धि दे दे तो हमें पास क्या निकालना है? देखो कमी या वृद्धि गुणा 100 और बटा कहाँ से, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है कहाँ से। ठीक है। अभी देखो मैं इस फॉर्मूले से करूँगा। क्या बोल रहा है? मेरे पास तेरे कितनी कमी हो रखी है, तो कमी निकालनी मुझे। तो कितनी दे रहे? 160 पाउंड से घटकर 152 हो जाती है, 160 से घटकर 52 हो जाती है। तो कितने की रह जाती है हमारे पास? कितनी रह जाती है हमारे पास? 8 रह जाती है। तो हमारे पास कमी निकालनी, तो कमी और कितनी कमी हो रही है? 8 की कमी हो रही है, तो गुणा 100 हो रहा है। ठीक है। और कहाँ से हो रही है? तो देखो 160 से पाउंड से घट गए तो कितने हो रही है? 160 से। तो कहाँ से मतलब 160 से हो रही है, तो 160 बटा में आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। और 0 से 0 निकल जाएगा। और हमारे पास देखो भाग दे तो 4 के 2 बार, 4 चौके 16, और 2 से कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, और 2 से 5 बार चला जाए। जो हमारे पास आ जाएंगे वो हमारे पास 5% की कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? 5% की कमी आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपकी ए आ जाएगी। ठीक है बच्चे। अगर ऐसे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जब भी कमी या वृद्धि पूछ ले तो कमी या वृद्धि प्रतिशत में, तो बराबर कमी या वृद्धि गुणा 100 बटा कहाँ से। ठीक है मेरे भाई। आगे समझ, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 100 किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 100 किलोग्राम, ठीक है मेरे भाई, 100 किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम के कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है भाई? 100% है। ठीक है मेरे, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 100 किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम का मतलब गुणा, तो 100 कितना प्रतिशत है तो पता 100 आ जाएगा गुणा। ठीक है मेरे भाई। और 1 किलोग्राम बराबर हमारे पास कितने होते हैं भाई? 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने हेक्टोग्राम होते हैं? 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है भाई, कितने होते हैं? 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है मेरे भाई, हेक्टोग्राम। ठीक है, हेक्टोग्राम होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 100 है
तो हमारे पास कितने केजी है, 100 केजी है, तो 100 1 किलो में 10 होते हैं, तो 100 × 10 हो जाएगा, 100 में 10 हो जाएगा ना, 100 से गुणा कर दो 10 से, बटा में क्या है भाई 5 है तो 5 आ जाएगा, और गुणा में क्या है भाई 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और काट दो, ये कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, उसको गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला कितना प्रतिशत है भाई, 20,000% आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में। ये बोल रहा है 1 किलोग्राम हमारे पास 1 किलोग्राम बराबर हमारे पास कितने 10 हेक्टोग्राम होते हैं। ठीक है बच्चे, एक बार करो ना। देखो बच्चों 7वां क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है एक विद्युत धारा के अनुकूल 5 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 11 किलोमीटर की दूरी है वो 5 घंटे में तय करता है, तो x + y बराबर 11/5 आ जाएगा। ठीक है, और 7 घंटे में धारा की प्रतिकूल वापस आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिकूल वापस आता है मतलब माइनस हो जाएगा, x - y बराबर 11/7 हो जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति क्या है, तो हमें किसका मान निकालना, y का मान निकालना। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। ठीक है, हर बार होता है, हर शिफ्ट में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना भाई, खुद को करना है। ऐसे यही क्वेश्चन आपको क्या है, घर पे करने चाहिए, डेली यही क्वेश्चन घर पे देता हूँ। देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करवा दिए, मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है कि x + y बराबर 11/5 होगा, और x + y बराबर 11 कितने हैं भी 7 दे रखे, तो 11/7 हो जाए, और y का मान निकालना मतलब माइनस कर दो, x से x कर दे और माइनस कर दो, 11/5 में से 11/7 में माइनस कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास y का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपको खुद को करना है। देखो बच्चों आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है एक बेईमानी व्यापारी चावल 40 रुपये प्रति किलो बेचता है। तो बेचता है मतलब हमारे पास क्या आ गया, एसपी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 40 रुपये प्रति किलो बेचता है। ठीक है, और जिसे उसने 30 रुपये किलो में खरीदा, तो 30 रुपये किलो में खरीदा मतलब सीपी है वो हमारे पास कितना है भाई, 30 रुपये में खरीदा उसने। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है कि ग्राहक को 1 किलो के बदले 600 ग्राम देता है। तो 1 किलो के बदले कितना देता है भाई, 600 ग्राम देता है। तो 600 ग्राम देता है किससे बदले, 1 किलो के बदले, तो 1 किलो में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो कितने आ जाएंगे 1000 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एसपी कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, और जो सीपी आएगा हमारे पास कितना है 600 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 2 0 से 2 0 निकाल दो। ठीक है बच्चे, तो इनको गुणा कर दो, 6 को 3 से किया तो 180 आ गया, और उधर आ गए हमारे पास कितना है 400 आ गया। इसको गुणा कर दो आप, और 2 से काट दो 9 बार, सॉरी मतलब काटा पेटी कर दो, तो 2 से काट दो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 2 से 20 बार जा रहा है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान निकालना है, कुल लाभ प्रतिशत मान ज्ञात करना है। तो 9 से 20 कितने का लाभ हुआ भाई, 11 का लाभ हुआ है, किस पे हुआ भाई 9 का हुआ है, और गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या कभी 1100/9 बस भाग लगा तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो 11 का भाग लगा तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, पीछे 2 बच गए या नहीं बच गए, 20 आ गए। ठीक है, 2 बार चला जाएगा 18, 2 बार चला जाएगा 20, 2 बार 18 चला जाएगा, पीछे 2 बच जाएगा, तो 122 से ही 2/9% आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, 122.22% का हमारे पास क्या हो जाए, लाभ हो जाए। या तो आप 122/2/9 लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 122 से ही 2% ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, आया समझ में, एक बार करो नोट। आगे देखो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या करना है, 21 + 7 - 3 दे रखा है, 8 + 91 दे रखा है, माइनस के 98/2 दे रखा है, प्लस 21 × 9 × 3 - 6/21 दे रखा है। ठीक है बच्चे, ये आपको खुद को करना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए वैसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को करना, जैसे आप करोगे वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, जैसे इस क्वेश्चन दे रखा वैसे वैसे करते जाओ, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, इसके आंसर जो माइनस में आएंगे, और माइनस में आंसर आएंगे 316 आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो मुझे कमेंट करके भी बताना कितने आंसर आ रहे हैं आपके। ठीक है, एक बार करो नोट, आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोर्ड एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित स्थान पर जाता है, और मूल स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। एक में जाता है, और जाता कब से है, देखो जाता था कितने की जाता है भाई, हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो जा रहा है। ठीक है बच्चे, और जो आ रहा है वो वापस आ रहा है, कितने की स्पीड से आ रहा है बच्चे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर गति से वापस आता है, तो और ऊपर और नीचे की यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। हम बच्चे क्या ज्ञात करनी है, औसत गति ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, देखो एवरेज बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, 2xy/x + y, ये आपको फॉर्मूला लगाना। जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है, ये तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे पर स्टैटिक वगैरह है, मैथ के अंदर सांख्यिकी की सब्जेक्ट है स्टैटिक, वहाँ पे बहुलक वगैरह, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या, जब भी आता है जाता है, जब भी आता है जाता है, तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है 2xy/x + y। तो ठीक है, 2 का मान रख दो 2, और x का मान हो गया, ये आपके x का मान है, और ये आपके y का मान है। ठीक है बच्चे, तो देखो तो 60 × 40, और बटा में क्या जाए बच्चे, 60 + 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या जाए, देखो 2 × 60 ×
40 और नीचे क्या आ गई बेटे 100 आ गई और 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए तो हमारे पास कितना आ गया भाई 48 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना है एवरेज 48 किलोमीटर प्रति घंटा वो आ जाएगा। एवरेज कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा का आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में? करो। अब देख बच्चे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है दो पूर्णांकों का अनुपात 3:5 है। दो पूर्णांक मान लेता हूँ मैं पी वी क्यू मान लेता हूँ और इनका अनुपात है 3:5 दे रखा है। ठीक है बच्चे, और दोनों को मिला दिया मैंने 8 हो गए। ठीक है बच्चे, आगे बोल रहा है इस प्रकार है कि उनका योग 64 है। जिनका योग कितना है भाई 64 है, जब इनका योग कितना दे रखा है 8 है, 8 का योग ये बोल रहा है 64 है, तो एक बराबर हमारे पास कितने भी 8 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बोल रहा है तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है हमारे पास, बड़ा पूर्णांक कौन सा है 3 है या 5 है? 5 है तो 5 गुणा 8 कर दो बस। तो बड़ा पूर्णांक हमारे पास, बड़ा पूर्णांक का जो मान है हमारे पास कितना है 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में? करो नोट। आगे देखिए बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य से क्या करता है भाई, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है 40%। तो मार्केट प्राइस हमारे पास एमपी आ जाएगा हमारे पास कितना है 40% अधिक। अगर यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 140 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट देता है मतलब एसपी, और अंकित मूल्य पर छूट कितनी देता है 16% देता है। तो 140 पर 16% की छूट मतलब 100 में से 16 गए तो हमारे पास कितने 84 बजे 84 की छूट दे देता है। तो 0 0 आ जाए। ठीक है बच्चे, और 0 से 0 निकल जाएगा तो हमारे पास अब क्या करना, गुणा करना है। और 14 को आप 84 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 176 आ जाएंगे और बट्टा 10 है तो पॉइंट लग जाए। तो हमारे पास तो फाइनली आंसर है वो इसका जो विक्रय मूल्य जाएगा हमारे पास कितना है 117.6 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है 16% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत है। तो लाभ कितने का हुआ भाई, देखो 100 का क्रय मूल्य था, ठीक, और बेचा कितने में 117.6 में, तो कितने का लाभ हुआ भाई, इसको 17.6% का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चे, तो कितने हुआ भाई 17.6% का क्या हो गया भाई, लाभ हो गए। तो कितने आसान क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओ। ठीक है, या आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो 1176 पॉइंट आ जाएगा और बटा 10 से तो भाग लगा तो तुम्हारे पास 117.6 आ जाएंगे। और जो कितने का प्रोवाइड हुआ 100 पे तो क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 117 है, तो कितने का लाभ हुआ भाई 17.6 का लाभ हो गए। ठीक है बच्चे, आया समझ में? एक बार करो नोट। देखो बच्चों आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 63 है। ठीक है, तो इनका योग है विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है तो कितने है 63 है। तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या है राशियों का योग बटा राशियों कुल संख्या। तो राशियों का योग कितने देर का 63 दे रहा है और संख्या कितनी देर की 3 दे रही है। तो भाग लगा दो तो कितनी बार चला जाएगा 21 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे क्या बॉर्डर का है, आगे बोल रहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, और 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालें और 3 से विभाजित होने वाली निकालें। ठीक है, तो 21 से बड़ी सबसे बड़ी संख्या निकालें तो ये तो है 21 से हमारे पास, और 21 से क्या बोल रखा है 3 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी। तो ठीक है, तो 21 से और वो भी क्या होनी चाहिए विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो 21 से 22 नहीं होगी 23 हो जाएगी एक तो, और क्या होगा 23 में 3 का भाग नहीं जाता तो 23 तो होगी नहीं। और इसके बाद में 25 है तो 25 में विषम संख्या है लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 27 आ जाएगी और 27 के अंदर क्या है 3 का भाग भी चला जाएगा और विषम प्राकृत संख्या भी आ जाएगी। तो उसने क्या सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी मेरे भाई, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई 27 हो जाएगी। इसने अगर बोल देता छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो छोटी बोलता तो हम इसके पीछे चलते, तो 21 है तो 21 के पीछे 2 चलते, विषम संख्या निकालनी तो विषम कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी एक तो। ठीक है, और 19 में 3 का भाग नहीं जाता तो 19 भी होगी नहीं, एक क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, लेकिन 17 में भी आपके 3 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, लेकिन 15 में क्या जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। तो सबसे छोटी तो जाएगी 15 और सबसे बड़ी हो जाएगी आपके 27 हो जाएगी। तो क्वेश्चन बोला सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपके 27 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ऐसा समझने एक बार करो। आगे देखो बच्चे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर आज का, बोर्ड एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 20% का अपना लाभ प्राप्त करता है। तो 20% का अपना क्या करता है लाभ प्राप्त करता है। ठीक है बच्चे, तो कितने का लाभ होता है 20/100 जाए तो कितने में 1/5% का। ठीक है बच्चा, क्या बोर्ड का 20% का अपना लाभ प्राप्त होता है। तो 20% का क्या हो रहा है लाभ प्राप्त हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है भाई 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का एसपी विक्रय मूल्य कितना है भाई 20, 5 कितने का एसपी कितना है भाई 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोर्ड का है, आगे बोल रहा था उसका वास्तविक लाभ हमें क्या निकालना भाई सीपी निकाल दो। सीपी हमारे पास क्या है देखो, सीपी बराबर हमारे पास क्या है देखो एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितने का अभी 5 है तो 5 माइनस 1 कर दो तो हमारे पास सीपी कितने का आ जाएगा 4 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट निकाल, तो उसका हमें क्या निकालना वास्तविक लाभ परसेंट निकालना। देखो भाई लाभ हमारे पास कितने का आ जाए भाई, कितने का लाभ हो रहा है भाई देखो 5 में 4 कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है भाई, 4 से 5 1 का हो रहा है, और बटा में कहता है 4 आ जाए और गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कितने % का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कितने हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में करो नोट। देखो बच्चों आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का अंतिम,
बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो दो संख्या उनका गुणनफल कितना है भाई हमारे पास 120 है। दो संख्या इनका गुणनफल 120 है। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है और उनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो उनका वर्ग है, तो इनका वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो योग है हमारे पास कितना है 289 है। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या, हमें क्या निकालना, दो संख्या उनके बीच का अंतर निकालना, तो इनका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ए माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है बच्चे, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो क्या होता है ए स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रहेगा 289 दे रहेगा, 289 और माइनस 2 दे रहेगा, और ए बी का जो मान दे रहेगा हमारे पास कितना है 120 दे रखा है, और उधर क्या है भाई ए माइनस बी स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है देखो 289 माइनस क्या होता है भाई 120 को 2 से गुणा करो 240 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, और इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है देखो ए माइनस बी स्क्वायर का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना है 49 आ जाएगा। ये तो क्या है ए माइनस बी स्क्वायर का हमें क्या निकालना, दोनों का अंतर है निकालना, तो ए माइनस बी का हमारे पास क्या आ जाएगा मान आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये तो स्क्वायर से आप रूट लगा दो तो हमारे पास कितना 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आज हमने 15 क्वेश्चनों की बात की, और जो आज के हमारा टास्क थे वो हमारा सारे क्या होता है भाई खत्म हो जाता है। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और जो बाकी बातें हम क्या करेंगे दोस्तों कल करें। एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर देना और खुद भी लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।